नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो लैंग्वेज के पेपर हुआ है बिहार में, जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें लैंग्वेज के पेपर में हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, उसका सही आंसर क्या होगा, पूरा उसका एनालिसिस करेंगे। अगर आपने भी फॉर्म को अप्लाई किया था तो आप मिलान कर लीजिए, मिलान कर लिए तो अच्छी बात है। और उसके अलावा अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में, तभी देखिएगा वीडियो, क्योंकि आपको पता चलेगा किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है, सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन, यहाँ पे दे दिया गया खाली स्थान। यहाँ पे क्या होगा उस चीज़ को आपको भरना है, द होगा, ए होगा, एन होगा। तो सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ वीडियो, यहाँ पे ए क्यों होगा, द क्यों नहीं होगा। तो उस चीज़ को अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर वीडियो के बारे में कुछ और चीज़ें बताई गई होती है स्पेसिफिक, तो यहाँ पे द का प्रयोग होता। यहाँ पे देखिए छोटा सा एग्जाम्पल्स, आई सॉ, ए मैन होगा, ठीक है, मैंने एक आदमी को देखा, तो यहाँ पे ए होगा। वही देखिए यहाँ पे देखिए, दूसरा अगर बात करें, मैन वाज क्राइंग, मैन वाज क्राइंग, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे द लगेगा यहाँ पे, क्योंकि मैन के बारे में कुछ चीज़ें बताई जा रही है, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा, द मैन वाज क्राइंग होगा। जबकि यहाँ पे आई सॉ ए मैन होगा। समझे। यानी अगर वीडियो के बारे में और चीज़ें बताई गई होती तो द का प्रयोग किया जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ए होगा। तो अगर आपने ए टिक आउट किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। यहाँ पे स्पेसिफिक बात किया गया है तो द का प्रयोग किया जाएगा, द वाशिंगटन पोस्ट होगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन, यानी इनमें से जो चीज़ें दी गई है, इस किचन का पार्ट कौन सा नहीं है। बकेट, बाल्टी, गीजर, बकेट, गीजर, टैप। यानी जो किचन का पार्ट, बाल्टी का किचन का पार्ट नहीं है, गीजर भी नहीं है, टैप हो सकता है क्योंकि नल जो है कि बर्तन तो धोने काम आता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। तीसरा का आंसर हो गया डी, दूसरा का क्या था, ए था। हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, इसमें से कौन सा फ्रूट नहीं है। कैरोट, टर्निप, बीटरूट। यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैरोट यानी गाजर हो गया, टर्निप जो है तो है ये सलगम हो गया, और बीटरूट जो होता है वो चुकंदर हो गए। यानी ये तीनों क्या होते हैं, तीनों का जड़ होता है। तो जड़ होता है तो ये वेजिटेबल्स में काउंट होता है, फ्रूट में काउंट नहीं होता है। तो इसका यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, यानी कोई एक रहता तब तो हम इस टिक आउट करते। यहाँ पे बहुत, ये तीनों जो हैं वो फ्रूट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला जो प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, पांचवा जो प्रश्न है हमारा, लुक देयर आर, यहाँ पे देखिए, लुक देयर आर ब्लैंक इन द वाटर। जो वाटर में जो है बर्ड दिखते हैं, बिल्कुल नहीं दिखते हैं। बटरफ्लाई नहीं दिखते हैं बिल्कुल। टैडपोल्स दिखते हैं। टैडपोल्स कैसा होता है, एक तरीके से हम इसे फ्रॉग कह सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि टैडपोल्स कैसा होता है। अब देख लीजिए, तो होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। 3 नंबर हो गया, इसका सही आंसर जो हो गया सी हो गया, पांचवा का सी हो गया, टैडपोल्स। छठा जो है हमारा प्रश्न, ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर, यानी कह रहा है कि लीप ईयर में जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लीप ईयर में क्या होता है, जैसे आपको पता है नॉर्मली 365 दिन का हमारा एक साल होता है। 365 दिन का जो लीप ईयर होता है वो 366 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मोर डेज इन ए मंथ, यानी किसी महीने में एक दिन ज़्यादा। यहाँ होगा मोर डेज इन ए वीक, वीक तो हर वीक में अगर एक ज़्यादा हो रहा है ना, समझ रहे कितना हो जाएगा। तो लेस डेज इन ए मंथ, किसी एक महीने में कम नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा मोर डेज इन ए मंथ, यानी किसी महीने में, यानी जैसे फरवरी 28 का होता है नॉर्मली, ये 29 का होता है तो वो लीप ईयर में काउंट हो जाता है, यानी 366 होगा। तो यानी 6 का जो है ऑप्शन हो गया ए। अगर आपने ए काउंट किया तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज, यानी कहा जा रहा है ना भाई का बेटा। भाई का बेटा क्या होता है, भतीजा होता है। कजिन तो होगा नहीं, सिबलिंग होगा नहीं, नीफ्यू हो जाएगा। यानी 7 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये प्रश्न पूछे गए हैं, अगर किसी अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला जो हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे उसके पहले आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर दें, अनुरोध कर देंगे, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए।
यहाँ पे देखिए फादर्स सिस्टर इज नोन एज, फादर सिस्टर मतलब हो गई बुआ यानी पापा की बहन बुआ, मौसी बिल्कुल नहीं होगा, सिस्टर इन लॉ बिल्कुल नहीं होगा, कजिन नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, 8 का हो जाएगा ई नंबर। तो अभी भी किसी तरह कोई डाउट है तो हमें जरूर बताइएगा। ये 8 प्रश्न ही पूछे गए थे इंग्लिश से। ये रहा आपका लैंग्वेज का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।